आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। भगवत गीता में भगवान ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया है जो स्थिति प्राप्त करने के बाद एक आनंद की अनुभूति निरंतर हो पाती है। अब कोई भी प्रवृत्ति करे फिर भी आपका मन चेतना में लीन हो सकता है। भगवान ने 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अगर ज्ञानी इस स्थिति तक पहुंच जाए तो स्पर्श करते हुए, खाते हुए, देखते हुए, सूंघते हुए, सुनते हुए भी वो अपनी स्थिति में रह सकते हैं। उसे ही हम चित्त स्थिति कहते हैं। चित्त स्थिति का मतलब यही है। ये स्थिति बहुत समझने वाली है। आज के युग में ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चला जाए ये संभव नहीं है। तो धीरे धीरे साधना करते करते वहाँ तक पहुँचना है। इनके लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ध्यान की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता यहाँ पर है। ज्ञान से क्या होगा कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हाँ, सभी जगह पर एक ही परमात्मा है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी, परमात्मा ब्रह्म उस सभी स्थान पर है और मेरे भीतर भी है। तो हम ये श्लोक जल्दी से देख लेते हैं, फिर उनके बारे में चर्चा करते हैं और किस तरह से हम ये स्थिति प्राप्त करें और उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी हम आज समझेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सर्व इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बर्ताव कर रही है, ऐसा समझकर मैं कुछ नहीं करता हूँ ये मानता है। अब जो यहाँ बात लिखी है उनके बारे में हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, 5 ज्ञानेंद्रिया के लेवल पर है। परमात्मा कहते हैं कि आँखों से जो हमें दिखाई देता है, कानों से जो सुनाई देता है, नाक से हम जो सूंघते हैं, जीवा से हम जो चखते हैं, जो स्वाद लेते हैं, वो सारी बातें इंद्रिय के लेवल पर है। हम अधिष्ठान से, हम भीतर से उनसे अलग है। हम उनके पास काम करा रहे हैं। आप कहीं पर जा रहे हैं स्कूटर पर, तो स्कूटर आप नहीं है। भले आप स्कूटर चलाते हो लेकिन स्कूटर आप नहीं है। शरीर के अंदर हम बैठे हैं लेकिन हम शरीर नहीं है। शरीर के द्वारा सभी अनुभव हमें होते हैं, फिर भी हम शरीर नहीं। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये कैसे हम समझे कि हम शरीर नहीं, हम इंद्रिय नहीं, हम मन नहीं? तो उनका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है कि शरीर की सारी घटनाएं हमें महसूस होती है। उनका मतलब ये हुआ कि उनका जो महसूस करने वाला है, उनका जो अनुभव करने वाला है, वो उनसे अलग होगा।
मन के स्तर पर भी यही होता है। आप ये देखते हैं कि मेरे मन में आज अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, मेरा मन अस्त व्यस्त है, आज मुझे नींद नहीं आई, आज मुझे अच्छी नींद आई। तो सब जो मन में उत्पन्न होता है, अच्छा बुरा आपको महसूस होता है, वो मन के माध्यम से होता है। इसलिए मन आपका साधन है। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तब आपको ये स्थिति अनुभव में आएगी। ये परमात्मा कहना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी का मतलब क्या हुआ? जो इस सारी बात, जो तत्व है जगत का पूरा फंडा, जगत कैसे बना है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, अलग अलग तत्व से जगत बना है, तो उसे जिसने जान लिया, जो जीव को जानता है, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसे जानता है और उस सारी बातों को जानने के बाद उनका अनुभव करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान का भी सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान कैसा ध्यान? विटनेस का ध्यान। आंखें बंद करके मन को देखे, अपनी बॉडी को आप स्वयं देखें, ये ध्यान है। अपने आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे आप हाथ को महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे सोचेंगे कि मैं हाथ नहीं हूँ। पैर को महसूस करेंगे, फिर ये कहेंगे पैर में नहीं हूँ। उसी तरह से शरीर के सभी अंगों को आप महसूस करेंगे और उसे भूलते जाएंगे। ये ध्यान आपको सोते समय भी करना है और सुबह पर भी करना है। रात को आप ये कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं तो आप जब सो जाए, तब सोते समय आप ये ध्यान कर सकते हैं। इनमें जितनी प्रवीणता मिले, उतनी सर्किट ज़्यादा इफेक्टिव होगी। फिर आपको ये ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप सभी कर्म करते हुए भी उनसे उपराम रह पाएंगे। ये प्रैक्टिस की बात है। आजकल क्या होता है, हम कोई भी विषय है उनके साथ इतने संलग्न हो जाते हैं। भगवान का फंडा यही है। भगवान यही कहना चाहते हैं कि कर्म करते हैं, तब कर्म के बारे में जो हम सोचते हैं ना, वो हमें ज़्यादा नुकसान करता है। आप कोई भी काम करें, उनके बारे में जैसे आप सोचने लगे कि तुरंत आपका मन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये बात एक प्रैक्टिस की है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, फिर नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी है। हम वहाँ पीछे हटते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, रेगुलर जीवन नहीं जी पाते, इसलिए हमें ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं होता। दूसरी बात है, कोई एक विषय पर इतना भार देना। आपने समझ लिया कि भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते हैं आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये सब कौन करता है? इंद्रियाँ करती है। इंद्रियाँ किसके द्वारा करती है? हमारी शक्ति से करती है। तो ये हो सकता है कि हमारा जो अपनेपन का भाव है वो इंद्रिय से अलग रहे, मतलब हम अलग रहे और इंद्रिय अलग रहे। ये बात कहना चाहते हैं। ये बहुत गहन बात है। ये जो साधना है ना,
उसे साक्षी भाव की साधना कहा गया, विटनेस की साधना। आजकल नए नए बहुत नाम दिए गए हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, ये सब जो नाम है ना, वो अद्वैत वेदांत के ही है। हमने हमारी चैनल में ये साधना सिखाने के लिए ही ये चैनल शुरू की है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कोई भी साधक इंटरेस्ट है इसमें, ज्ञान ध्यान में कोई प्रश्न है उसे, तो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप नंबर पर, और गूगल मीटिंग द्वारा हम उनसे बात भी करेंगे अगर ज़रूर लगेगी तो। अगर आप सीरियस है तो मैं तैयार हूँ साधना के लिए। समझ रहे हैं आप? एक स्थिति ऐसी बननी चाहिए मजबूत कि जहाँ आप उत्साह में रहे, आनंद में रहे, पूर्णता में रहे। आप प्रत्येक, आपका जो शरीर, जिसकी बॉडी जो आपकी है, वो कार्य करे, लेकिन उनसे इतना आप जुड़ न जाए कि शरीर की सभी पीड़ाएं, मन की सभी व्यथाएं, उनका उत्पात, बिनजरूरी उत्पात आप पर हावी ना हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता रहा तो हम धीरे 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 एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हताशा, चिंता, निम्न स्तर की चेतना पर आ जाए। चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। कुंडलिनी योग के माध्यम से भी हम समझेंगे और बार बार समझते रहते, एक ही बात पर हम ध्यान करेंगे, एक ही बात पर हम बार बार कहते रहते, क्योंकि वही करना है। आप कहेंगे कि ये क्या, फिर से वही बात, यही बात है। जब तक स्थिति न बन जाए, जब तक एकदम मेडिटेटिव माइंड न बन जाए। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे सामने उपस्थित होता है कि अगर ऐसा हो तो कोई व्यक्ति जो है वो कोई बुरे कर्म करने लगे तो, मान लीजिए आप एक चोर है, चोर की हम व्याख्या करें, एक चोर चोरी करता है, वो अगर ऐसा समझे कि इंद्रिय के लेवल पर काम कर रही है, तो देखो यहीं पर गलत फहमी उत्पन्न होती है। हम ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सब हमारे मन में उत्पन्न होता है। भगवान ने पहले से समझा दिया कि तत्व ज्ञानी मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब क्या हुआ, जो भीतर से परिपूर्ण है। ज्ञानी की व्याख्या परमात्मा देते हैं, जो आत्मस्थ है, जिसे परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो गया है, जो परमात्मा के रूप में, परमात्मा के स्वरूप में, अपने स्थिति में आनंदित है, वैसा ज्ञानी वो ऐसा करेगा ही क्यों। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, क्योंकि उसे स्वार्थ होता है। तो यहाँ पर ये स्थिति जो है वो वहाँ नहीं बनती, वो शरीर के लेवल पर होता है, आत्मा के लेवल पर नहीं होता। आत्मा के लेवल पर हुआ होगा तो वैसा वो कर ही नहीं पाए। जो कर्म आवश्यक है, जो जरूरी है, जो शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, जो हम काम करते हैं रेगुलर, वो काम करते करते ध्यान की स्थिति रहे, ऐसी बात भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। इनमें कोई अलग अलग प्रकार की आप शंका रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। और ये शंका क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि स्थिति नहीं बनी। अगर धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगी, स्थिति बनती जाएगी, तो ये शंका रहेगी ही नहीं।
शंका निर्मूल तब होगी जब हमारा ध्यान परिपक्व होगा, साधना हमारी परिपक्व होगी। अब एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चेतना हमारी है ना, जो हमें स्वतंत्र रूप में अपनेपन का अनुभव कराती है, वो चेतना जब इस इंद्रिय के अलग अलग, इंद्रिय मतलब हमारी आँख, कान, ये सब, उनके साथ घुल मिल जाए और कार्य करे और हम अपना स्वरूप भूल जाए, तो जो स्थिति बने, और हम अपना स्वरूप याद रखें और जो कार्य करें, तो जो स्थिति बने, उसमें बहुत डिफरेंस है। ये बात परमात्मा कहना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप ऊपर के साथ कनेक्शन बनाए रखें, इतना ही समझना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, उतना उलझ जाओगे। देखो यही बात बनती है, इसीलिए मैं बार बार साधक को कहता हूँ, आप अपने स्वयं साधना करोगे तो उलझते जाओ, इसलिए व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपकी स्थिति जानी जाएगी, फिर आपको साधना बताई जाएगी कि ये साधना आपको करनी है। नाम स्मरण, बहुत साधक ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि जो अलग साधना में सफल नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होता है, विषय में भी ऐसी बात होती है, एकाएक सभी विषय का त्याग कर देना। कोई एक चैनल में दिखाया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो सभी युवा है वो उस विषय को त्याग देते हैं कंप्लीटली, और फिर व्यग्र हो जाते हैं, हतोत्साह हो जाते हैं, फिर मन ही मन उनका भोग करते हैं। और बाहर से परमात्मा कहता ना, मिथ्याचार उच्यते, तो ये भी नहीं है। हमें एक धीरे 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 मोल्डिंग करना है। देखो, हमारी अपनी स्थिति को धीरे धीरे तैयार करना है, ज्ञान में, ध्यान में, तब जाके बात बनेगी। एक ज्ञान सभी के लिए लागू नहीं होता, इसीलिए ये नंबर दिया है। सभी के लिए ये ज्ञान लागू नहीं होता। स्थिति नहीं बनी और आप कोई एक बड़ा श्लोक लेकर बैठ गए कि भाई चलो सब कुछ इंद्रिया करती है, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इंद्रिय करती रहे, तो बेभान अवस्था में अगर सब कुछ करते रहे, ज्ञान अवस्था में सब कुछ करते रहे, तो फंस जाएगा। ये भी मैं एक आपको बता देता हूँ। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि देखते हुए भी जो देखता नहीं, सुनते हुए भी जो सुनता नहीं, सभी कार्य इंद्रिय कर रही है, ऐसा मानकर वो आनंद में रहता है। लेकिन उनके लिए प्रारंभिक भूमिका होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, कोई शराब पी रहा है, वो ऐसा कहेगा कि भाई ये तो इंद्रिया करती है शराब पीने का काम, मैं तो अलग हूँ इनसे। वे विचार करने वाला ही सोचने लगेगा कि भाई मैं वे विचार कर रहा हूँ, वो तो इंद्रिया कर रही है, मैं तो उनसे अलग हूँ। ये संभावना है, पूरी संभावना है। उस संभावना को हटाना है। ज्ञान को धीरे धीरे धीरे, जैसे मक्खन की तरह, हम मलाई जो है उसमें से जैसे मक्खन निकालते हैं ना धीरे धीरे, और मक्खन में से घी बनाते हैं, उसी तरह से उसमें से ज्ञान निकालना है हमें। हमारे लिए क्या उपयुक्त है, मार्गदर्शक की इसलिए आवश्यकता है। शास्त्र तो बहुत बड़े हैं, विशाल है, हमारे लिए कौन से उपयुक्त है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमारी चैनल में ये मेन श्लोक जैसा है, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं साधक में कि वो आनंद से रह पाए। देखो, पहली बात,
दूसरी बात, नियमित रूप से साधना करें, ज्ञान ध्यान से जुड़े, नित्य सत्संग करें, सुने, और जो भगवत गीता जो है, ज्ञान के सभी शास्त्र है, वो उन्हें समझ में आने लगे। क्योंकि जब तक हमें शास्त्र समझ में नहीं आएगी ना, तब तक कोई दूसरे व्यक्ति हमें सिखाते रहेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज यही होता है, हमारी ही बातें कुछ थोड़ा सुधार करके हमें ही पकड़ाई जाती है। उपनिषद जो कहते हैं ना, वही बात कॉन्शियसनेस की है। और आज थोड़ा बहुत कोई कॉन्शियसनेस के बारे में बताए तो हम आनंद से नाच उठते, अरे नया लाया नया लाया। नया नहीं लाया, पुराना था, वो नए पैक में आपको पकड़ाया है, नए पैकिंग के साथ। जो जैसा था वैसा ही है ये। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म स्थिति ब्राह्मणी ऐसा ब्राह्मी स्थिति, परमात्मा ने कहा। स्थिति का भाषा, परमात्मा ने कहा। आत्मस्थ, परमात्मा ने कहा। चेतस स्थिति, जो चेतस है, जो मुझ में लीन है, वो सभी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, परमात्मा ने कहा। यही बात कॉन्शियसनेस में है। होश में रहकर कर्म करो। नए नए नाम लोग देते हैं, इसलिए कहता हूँ ना, शास्त्र को पकड़ कर चले। उपनिषद है, शास्त्र में हम कौन कौन से गिनाते हैं? देखो, उपनिषद है पहली बात, श्रुति ग्रंथ है उपनिषद। दूसरी बात, भगवत गीता जो है, भगवत गीता क्या करती है? उपनिषद और कर्म दोनों को जोड़ देती है, कंजक्शन का काम करती है। सामान्य व्यक्ति जो है, वो अगर कर्म को छोड़ दे, भगवान ये भी कहते हैं कि जो मंदगत बुद्धि वाले हैं, मतलब एक सामान्य व्यक्ति, रेगुलर व्यक्ति है, उन्हें कर्म से विचलित न करे, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ऊपर नहीं है। ब्रह्म स्थिति जब तक प्राप्त ना हो जाए, मेडिटेटिव जिसे कहते हैं ना, माइंड, तब तक सभी कर्म आपको करने चाहिए, रेगुलर जीवन भी जीना चाहिए, और जो बुरी आदत है उन्हें निकाल कर, ढूंढ कर निकालना चाहिए। अन्वेषण का काम उसे कहते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा रखना चाहिए कि जब हमें पूरा ओपन हो जाना है, पूरा का पूरा ओपन, खुला। हम तो जाने हम कौन हैं, दूसरा क्या जानेगा? हम स्वयं जानेंगे पहले कि हम कौन हैं, हमारे में क्या गलतियां है, हम कैसे हैं वो जाने पहले। धीरे धीरे उस गलतियों को सुधारें। जैसे ही आप गलतियां सुधारते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आप ऊपर उठते जाएंगे। यही बात है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है, कर्म करते हुए भी कर्म न करे, मन स्थिर रह सकता है, और हम उनसे अलग हैं, ये बात तो पहले से हमें मान लेनी है। फिर उसे ये देरी क्यों लगती है? मान लीजिए आपने मान लिया कि सभी कार्य इंद्रिय करती है, तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव इसलिए होता नहीं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। कोई एक विषय हमें इतना पकड़ के रखी है कि हम उसमें ही लगे रहते हैं। जो क्रोधी स्वभाव का है, वो थोड़ा ही इधर उधर का हो जाए तुरंत उनको क्रोध आने लगता है। जो तामसिक वृत्ति का है, उसे तमोगुण उत्पन्न होने लगता है। जो लालची है, उसे लालच उत्पन्न होने लगती है। जो आलसी है, उसे आलस उत्पन्न होने लगती है। तब ये गुण जो ज़्यादा मात्रा में, जब तीनों गुण समान हो, सत्वगुण ज़्यादा हो, रजोगुण और तमोगुण थोड़ा कम हो, ऐसा जो अनुभार होना चाहिए। मतलब 5 बार अगर सत्वगुण है तो 2-2 बार तमोगुण और रजोगुण होने चाहिए, थोड़े बहुत मात्रा में, तो स्थिति धीरे धीरे ऊपर उठ सकती है। लेकिन अगर सत्वगुण कम है, रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये स्थिति आपको ऊपर उठने ही नहीं देती। मैं ये बात कहना चाहता हूँ।
आप ऊपर उठे तब आपको आनंद आएगा ना, आपको पकड़ के ही रखेगी। तो ये स्थिति बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण करना चाहिए हमारे शरीर का, हमारे मन का, कि हम कहाँ अटक रहे हैं, कौन सी बात हम कहाँ चुप कर रहे हैं। ये बात जानकर नियमित रूप से ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञान का अभ्यास में क्या आता है? हमारे 3 शरीर को समझना बहुत जरूरी है। पूरे जीवन का नहीं, आपकी पूरे अस्तित्व का ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब एक बार ज्ञान अगर आप प्राप्त कर ले, अगर एक बार आप इतनी ऊंची स्थिति पर पहुंच जाए, फिर आपको कुछ पढ़ने की, कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परमात्मा कहते हैं 7वें अध्याय में कि जो उसे जान जाए, जो मेरे अस्तित्व को जान जाए, उसे फिर दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। अब 7वां अध्याय पढ़ना। योगी जो समग्र अस्तित्व को जान लेता है, उसे दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती, ये भगवान कहते हैं। तो ऐसा बड़ा ज्ञान है तो थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा ना भाई।